जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धबला या सुभस्विता या बीना बरदंडित करा या स्वीत पद्मासना या ब्रह्माचु संकृति सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंडकान। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ रहें। और आज हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड के संपूर्ण गीता का 18वां अध्याय जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ साथ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उपलब्ध है, संपूर्ण रामायण भी उपलब्ध है। साथ साथ अब जो है हम एक एक दोहा का जो है शुरू किए हुए, इस सब का भी कहीं ना कहीं आप लोग लाभ उठाइए। कोशिश करिए कि दोहा का पूर्ण सुने। एक ठो सुनने से काम नहीं चलेगा, उसे बार बार सुने तभी जाके लाभ होगा। हम लोग आजकल बहुत शॉर्टकट रास्ता बहुत अपना रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता आपको मंजिल क्षणिक दे सकता है। लंबा अगर आपको मंजिल चाहिए तो आपको शॉर्टकट नहीं, अच्छा व्यवस्था के अनुकूल लॉन्ग रास्ता अपनानी भी सुरक्षित भी है, शुभ भी है और शांति प्रिय भी है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। आज हम बालकांड का दोहा 12 शुरू करेंगे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेत कही जाओ सुगुना करहि निरंतर गान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शति सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेदश कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शति। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। इसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व भगवाना तेहि तरी देहि चरित्र कित नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शति। जो परमेश्वर एक हैं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा करे किन्हन कोहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शति बिहारी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति भाई। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीनबंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि भले मैं रघुपति गुण गाथा कहूँ नाथ राम पद माथा मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई तेगी मग जग चलत सुगम मोहि भाई मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रत विहरि। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता है। अति अपार जय सरित बरा जो निपुसे तू कराही चढ़े पिपली के परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित हिरविहारी। जो अत्यंत परिश्रेष्ठ नदियां हैं यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार से 12th में यानी 12 में जो है भगवान यही का तुलसीदास जी भगवान के बारे में यही कहते हैं कि भगवान का नाम उनका काम उनका धाम के साथ साथ उनकी भजन करने से जीवन सफल हो जाता है। हम लोग अपने जीवन को सफल करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।